students, welcome back to the new video lecture of class 10th control coordination। हम लोग ने previous videos में already nervous system cover कर चुके हैं। Now in today's lecture we are going to study one more small topic, an important topic, that is endocrine system study करने वाले हैं। अब ये endocrine system समझने से पहले आपको glands क्या होता है वो समझना पड़ेगा। ये ग्लैंड्स जो होती है वो एंडोक्राइन सिस्टम का ही पार्ट होती हैं और वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर से बनी होती है स्टूडेंट्स। सेल और टिश्यू उसमें रिस्पॉन्सिबल है। तो ग्लैंड जो होती है स्टूडेंट्स, दे आर द स्पेशल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ सेल एंड टिश्यू। ये एक स्पेशल सिक्रीशन रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं हार्मोन, जिसको केमिकल भी बोला जाता है, हार्मोन बोला जाता है। ये हार्मोन रिलीज करने से हमारे बॉडी के बहुत सारी एक्टिविटी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, देन हमारे बॉडी की रिप्रोडक्शन एक्टिविटी है, ग्रोथ मूवमेंट है। ये सारी के सारी किसके कंट्रोल में है? एंडोक्राइन सिस्टम के कंट्रोल में। तो ग्लैंड के बारे में समझना जरूरी है। ग्लैंड के दो प्रकार हैं स्टूडेंट्स, दो टाइप है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। दोनों में फर्क है। एक्सोक्राइन जो है अपना सिक्रीशन और केमिकल और हार्मोन जो डक्ट में रिलीज करती है उसे हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एंडोक्राइन ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन डक्टलेस मींस सीधा का सीधा ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करती है उसे हम बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। इसीलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड का मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड अपना सलाइवा रिलीज करती है तो सलाइवरी डक्ट में वो रिलीज होता है। हमारे स्वेट ग्लैंड्स जो है वो भी स्वेट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। दे रिलीज देयर सिक्रीशन इनटू द स्किन एंड वहां से वो एग्जिट हो जाते हैं। तो सारे के सारे जो एक्सोक्राइन सिक्रीशंस हैं वो ऑलमोस्ट एक्सटर्नल होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं। जैसे कि हमारे आंसू, तो आंसू के लिए भी जो ग्लैंड होती है, सिक्रीट होती है, वो भी एक्सोक्राइन है, डक्ट ग्लैंड। फिर हमारे जो ऑयल ग्लैंड होती है, जहां से फेस पे बहुत सारा ऑयल आता है, पता है स्टूडेंट्स, तो फेस पे ऑयल आ जाता है, ऑयली फेस हो जाता है। अगर ऑयल का कंजम्पशन ज्यादा है डेली लाइफ में आपके फूड में, तो ऑयल ग्लैंड जो है वो अपना एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अब आ जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल में। देयर आर 9 ग्लैंड्स व्हिच वी नीड टू स्टडी अंडर एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम के 9 ग्लैंड्स है स्टूडेंट्स। उनमें से मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए हुए हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड। और एक्सोक्राइन में सलाइवरी ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड का मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है। अब कुछ हमारे ऑर्गन्स इतने स्पेशल है स्टूडेंट्स, जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, कुछ ग्लैंड एंडोक्राइन भी एक्ट करेंगे, एक्सोक्राइन भी एक्ट करेंगे। अब मैं उसके एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि पेनक्रियाज है। आपको पता है पेनक्रियाज जो है, हमने सीखा है पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है फॉर डाइजेशन। बट पेनक्रियाज रिलीजेस वन मोर इंपॉर्टेंट हार्मोन जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन। ये इंसुलिन जो है स्टूडेंट्स, ये आपने सुना होगा, अगर आपके घर में या आपके आजू बाजू पड़ोस में किसी को डायबिटीज होगा तो वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेता होगा। तो इंसुलिन क्या करता है, हमारे बॉडी में पेनक्रियाज में तुरंत बन जाता है एंड वो हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो पेनक्रियास का सिक्रीशन 2 है, एक है एक्सो, दूसरा है एंडो। तो ये एक्ट्स एज बोथ द ग्लैंड्स। देन आता है टेस्टिस मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। ये भी 2 सिक्रीशन करता है, एक होता है टेस्टोस्टेरॉन जो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है, एंड दूसरा होता है आपके स्पर्म्स जो डक्ट में रिलीज होता है, स्पर्म के डक्ट में रिलीज होता है। तो अगेन डक्ट वाला सिक्रीशन भी है, डक्टलेस सिक्रीशन भी इसके पास अवेलेबल है। तो ये भी दोनों ग्लैंड का काम करता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो ये हो गए सारे के सारे ग्लैंड के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन। लेट अस स्टडी अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम। द ग्रुप ऑफ अ ग्लैंड विच प्रोड्यूस वेरियस हॉर्मोन्स आर कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। इनके पास टोटल 9 तरीके की ग्लैंड्स हैं जो 9 तरीके के या ज्यादा सिक्रीशन, क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, एक ग्लैंड 2 या 2 से ज्यादा सिक्रीशन कर सकती है। तो हम लोग अभी याद रख लेंगे टोटल 9 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। ये सारी ग्लैंड मिलके ही क्या बनता है? एंडोक्राइन सिस्टम बनता है। अब ये एंडोक्राइन सिस्टम है, ये किसके कंट्रोल में है पता है आपको? ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। तो नर्वस सिस्टम अगर बोलेगा कि ये ग्लैंड ये रिलीज कर, तो करेंगे।
ये ग्लैंड इधर जाएगा, सिक्रीशन दे तो देगा। तो आपने स्टूडेंट्स देखा होगा जब भी हम रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ रहे थे तभी इफेक्टर में हमारे मसल और ग्लैंड दोनों आ रहे थे। तो मसल के बारे में तो स्टडी किया था, ग्लैंड के बारे में एंडोक्राइन सिस्टम में स्टडी करेंगे। तो ग्लैंड इज वन ऑफ द इफेक्टर। जैसे सिंपल एग्जांपल दूं, हमारे ब्रेन का जो सिग्नलिंग है वो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस से चलता है, इलेक्ट्रिक न्यूरॉन से जाता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन इलेक्ट्रिक इंपल्स जाता है। वैसे ही एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है पता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल नहीं होते, वहां पे बाय मीन्स ऑफ केमिकल जाता है। तो सोचो, इलेक्ट्रिक इंपल्स से तो फटाफट जा रहा था और अब केमिकल रिलीज होगा मतलब स्लो जाएगा। तो वन ऑफ द डिफरेंस मैंने बता दिया यहाँ पे कि नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है और एंडोक्राइन में केमिकल से होता है, इसके लिए स्लो होगा या स्लो मूवमेंट होगा, स्टडी मूवमेंट होगा। तो ये था एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में मैंने बताया आपको। सेकेंड पॉइंट, अलॉन्ग विथ नर्वस सिस्टम इट ऑल्सो हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी। तो मैंने आपको बता दिया मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एक्टिविटी, रिप्रोडक्शन, ये सारे चीजें कौन करेगा, ग्लैंड या हार्मोन परफॉर्म करेंगे। द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एक्ट्स एज अ मैसेंजर बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड बॉडी ऑर्गन। तो जो मैंने बताया स्टूडेंट्स, इफेक्टर थे ग्लैंड। तो एंडोक्राइन सिस्टम में जो इफेक्टर होते हैं वो ग्लैंड होते हैं, जहां पे ग्लैंड को मैसेज आता है, कहां से, नर्वस सिस्टम से, और वो ग्लैंड काम पे लग जाती है और केमिकल रिलीज करना शुरू कर देती है और टारगेट ऑर्गन को ही वो जाके हिट करेगी। याद रखना, बिकॉज इट इज एंडोक्राइन। तो टारगेट ऑर्गन को हिट करना है, स्पेशल सिक्रीशन है तो वहां पे ही जाना चाहिए, और कोई सेल में जाना चाहिए नहीं, और कोई बॉडी ऑर्गन में जाना चाहिए नहीं। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल दे देता हूं स्टूडेंट्स। आपने नोटिस नहीं किया होगा बट जब हमारे पीछे कुत्ता लगता है तो हमारे ब्रेन का जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है वो जनरेट होता है थ्रू हमारे विजुअल। तो विजुअल ने सिग्नल दिया ब्रेन को, ब्रेन जो है नर्वस कोऑर्डिनेशन करेगा एंड वो क्या करेगा स्टूडेंट्स, उसको पता है क्या करना है, भागना है, तो भागने का डिसीजन ले लेगा। बट एक बार आपने भागना चालू किया तो आप उसेन बोल्ट तो हो नहीं कि सीधा हम लोग गए 7 सेकेंड में सीधा 1 किलोमीटर गए, ठीक है, हम तो ऐसे है नहीं। तो हमारा बॉडी क्या करेगा स्टूडेंट्स, आपको वो टाइम पे जो एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है वो कोऑर्डिनेट करेगा और एंडोक्राइन सिस्टम को बोलेगा कि भाई इसको एक्स्ट्रा एनर्जी दो, इसको एक्स्ट्रा एनर्जी दो भागने के लिए, वरना कुत्ता काट लेगा। तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है ड्यूरिंग फ्लाइट एंड फ्राइट, जो भी होगा, हम लोग फाइट होगा, जो भी आपको करना है, जब भी आपको फियर होगा तभी आपको पता होगा स्टूडेंट्स, हमारे जो किडनी है उसके ऊपर 2 ग्लैंड है जिसको हम बोलेंगे एड्रिनल ग्लैंड। वो एड्रिनल ग्लैंड क्या करेगा, एड्रिनलाइन सिक्रीट करेगा, जो ड्यूरिंग एक्साइटमेंट, ड्यूरिंग फियर, ड्यूरिंग फाइट हमें काम आएगा और हमारे पास हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो बढ़ा देगा वो हार्मोन। हमारे हार्ट बीट बढ़ जाएंगे, हमारे ब्लड के प्रेशर्स बढ़ जाएंगे, हम लोग का एक्टिविटी रेस्पिरेशन ज्यादा हो जाएगा और वैसे करके हम लोग भाग जाएंगे। तो ये था हमारा एक एग्जाम्पल। अब स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स है, मैंने बताया था स्टूडेंट्स आपको 9 तरीके की ग्लैंड पढ़नी है, मैं इसका शॉर्टकट भी आपको दे दूंगा स्टूडेंट्स। पहला है हाइपोथैलेमस, सेकेंड है पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, ये सरदार है, ये सारी ग्लैंड को कंट्रोल करेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड। देन आता है थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पेनक्रियास ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस एंड ओवरीज। टेस्टिस जो है वो मेल है, ओवरीज जो है वो फीमेल है। फीमेल ग्लैंड है, ये हम लोग को रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है जो हम लोग रिप्रोडक्शन में भी देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो ये 9 तरीके की, इतना सारा है, सोचो 9 तरीके की आपको ग्लैंड का नाम याद रखना एकदम इजी है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियास, एड्रिनल, टेस्टिस, ओवरीज। इसको याद कैसे रखेंगे, टैटू HP3, टैटू करवा लो बॉडी में, टैटू HP का लैपटॉप 3, मतलब कैसे, T थायराइड, A एड्रिनल, T थाइमस, T टेस्टिस, O ओवरीज, H हाइपोथैलेमस, P3 मतलब P 3 बार है, किधर किधर है, पिट्यूटरी, पैराथायराइड, पेनक्रियास। इजी है, टैटू HP3।
तो ये हो गया आपके ग्लैंड्स के बारे में। अब हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, हमारे डायग्राम्स के थ्रू हम इनका लोकेशन देखने वाले हैं, इनका फंक्शन देखने वाले हैं, और इनको बढ़ाने से, इनका सिक्रीशन बढ़ जाने से या इनका सिक्रीशन बॉडी में घट जाने से क्या इफेक्ट होगा वो हम लोग सीखने वाले हैं। So in the given structure, I have covered all the glands which we are going to study or which are the part of endocrine system, जिसमें हम लोग ने टोटल यहाँ पे 9 चीजें दिखाई हैं, 9 अलग अलग तरीके की ग्लैंड और उनके लोकेशन इन आवर बॉडी ऑर्गन बताया है। Now in the diagram I have covered ovaries and testes also in a single structure। तो ओवरीज जो है आप याद रख लेना, इट इज अ फीमेल ऑर्गन, और टेस्टिस जो है इट इज अ मेल ऑर्गन। मैंने यहाँ पे एक ही इंसान में बताया है, तो आप बोलना मत सर सठिया गया है, कुछ भी करते हैं, ओवरीज और टेस्टिस एक ही इंसान में दे दी तो ये मेल है कि फीमेल है, तो ऐसा मत पूछना। आपको सिंप्लीफाइड करने के लिए मैंने खाली यहाँ पे ऐसे बताया हुआ है। अब स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले ग्लैंड पे, जिसमें हम लोग लोकेशन सीखना है, फंक्शन सीखना है, और उसकी डेफिशिएंसी हो गई या उसका रिलीजिंग ज्यादा हो गया तो क्या होगा वो देख लेंगे। सबसे पहले आएगी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है वो ब्रेन के अंदर होती है, उसका लोकेशन है इनसाइड द ब्रेन। फंक्शन, इट प्रोड्यूसेस रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है, वो रिलीजिंग हार्मोन जो है हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल करेंगे, हमारे जो टेम्परेचर है बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे। ये जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है स्टूडेंट्स। हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को भी कंट्रोल करेगा, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है और उसका भी बाप हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ठीक है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करेगा। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना हाइपोथैलेमस का काम है, हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करना ये भी हाइपोथैलेमस का काम है, हमारे एपेटाइट को मेंटेन करना, हमारे इमोशन को मेंटेन करना ये हाइपोथैलेमस का काम है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकेंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड नियर बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बाजू में, बट जो बिलो द ब्रेन, ब्रेन के बाहर बिलो द ब्रेन जो है इसका लोकेशन है। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं और बहुत सारे नंबर ऑफ हार्मोन्स रिलीज करती हैं। हमको अभी वो बहुत सारे हार्मोन्स पे नहीं जाना है, हमको कॉन्सेंट्रेट करना है ग्रोथ हार्मोन पे। ये आपकी ग्रोथ मेंटेन करती है, आपके मसल की ग्रोथ, आपकी बॉडी की ग्रोथ, हाइट वगैरह सब, बोन के लंबाई वगैरह भी कंट्रोल करती है। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके साथ साथ बाकी की चीजें भी कंट्रोल करती है। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं, अगर कोई आप देखोगे तो कोई मदर है, उसको अभी अभी बेबी आया हुआ है, बेबी का बर्थ हुआ है, मदर ने बेबी को बर्थ दिया हुआ है, तो उसके जो ब्रेस्ट है उसके अंदर जो मिल्क है वो अपने आप सीक्रेट होता है, उसको सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे दिया मैंने। तो सिक्रीशन है बाकी के ग्लैंड का, वो ये कंट्रोल करती है। जो मेमरी ग्लैंड बोलते हैं, जो ब्रेस्ट में दूध आता है उसको हम लोग मेमरी ग्लैंड बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो मेमरी ग्लैंड को कंट्रोल करने वाली पिट्यूटरी ग्लैंड है, ऐसे ही वो बहुत सारी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। अब अगर ये डेफिशिएंट हो गया, अगर ग्रोथ हार्मोन बराबर रिलीज नहीं हुआ तो आपकी हाइट, आपके मसल की ग्रोथ, आपके बोन की ग्रोथ छोटी हो जाएगी और आप ड्वार्फ बोले जाओगे, वेरी शॉर्ट बोले जाओगे। एंड अगर ये इंक्रीज हो गया तो आप जायंट बन जाओगे, एकदम लंबी हाइट हो जाएगी, खली भाई की जैसे एकदम, है ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का ये फंक्शन है स्टूडेंट्स, याद रख लेना, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, ये ग्लैंड की सरदार है। थर्ड और फोर्थ देखेंगे स्टूडेंट्स। थर्ड इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होता है हमारे विंड पाइप के अंदर थायराइड ग्लैंड होता है, वो जो हार्मोन रिलीज करता है उसका नाम है थायरॉक्सिन। तो आप ये हार्मोन रिलीज करते हैं उनका भी नाम याद रख लेना। तो थायराइड ग्लैंड क्या करता है, थायरॉक्सिन रिलीज करता है। अब ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो क्या करता है, वो हमारे बॉडी के रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। जो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, वो इंक्रीज कर देता है थायरॉक्सिन। आपने देखा रहेगा स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी का एक मेटाबॉलिज्म रेट होता है, इन सबको कार्ब, प्रोटीन और फैट को स्मॉलर पार्ट में कन्वर्ट करने का एक रेट है, उसे रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर थायरॉक्सिन रिलीज नहीं हुआ, थायरॉक्सिन बराबर हार्मोन रिलीज नहीं हुआ तो डेफिशिएंसी के वजह से आपको गॉइटर भी हो सकता है। गॉइटर में क्या होता है, ये जो नेक रीजन है वो पूरा स्वेल अप हो जाता है, ठीक है,
और ये थायरॉक्सिन जो है वो रिलेटेड टू आयोडीन है। हमारे डेली लाइफ में जो हम सॉल्ट खाते हैं वो आयोडाइज होना चाहिए, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। क्यों? बिकॉज ये जो आयोडीन है वो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में मदद करता है और वो थायरॉक्सिन हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। आपने सुना रहेगा कि आपका जो फ्रेंड है वो दिन में बहुत कुछ खा लेता है पर उसकी बॉडी जो है वो एकदम सुक्कड़ बोम्बिल जैसी है, और हम लोग बेचारे कुछ 4 रोटी खा लें तो हम मोटे होते जाते हैं। तो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म की वजह से ऐसा होता है। एंड थायरॉक्सिन का नाम याद रख लेना, थायराइड ग्लैंड के रिलेटेड, उसका लोकेशन भी आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है पैराथायरॉइड। अभी थायराइड का भाई पैराथायरॉइड है, इसका जो लोकेशन है वो थायराइड ग्लैंड के अंदर ही है। ये चार पैर्स हैं, इनके 2 पैर्स हैं, मतलब 4 पैराथायरॉइड हैं ग्लैंड्स, दे आर एम्बेडेड इन थायराइड ग्लैंड ओनली। अब इनका जो फंक्शन है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? पैराथ हार्मोन रिलीज करता है। अब ये पैराथ हार्मोन का काम क्या है? ये आपके बॉडी के कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को बढ़ाता है। ब्लड में अगर कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी है तो वो इंक्रीज करता है ये पैराथायरॉइड ग्लैंड। अगर आपने देखा रहेगा कोई भी जो बॉडी है, आपका कोई फ्रेंड है, ह्यूमन ही होंगे आपके फ्रेंड, तो आपने देखा रहेगा वो थोड़ा सा ऐसे गिर गया तो बोन ब्रेक हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिसके बोन इजीली ब्रेक हो जाते हैं, मतलब उनके बॉडी में कैल्शियम की कमी है और ये पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है वो बराबर सिक्रीशन नहीं कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो अब तक हम लोग ने 4 हार्मोनल ग्लैंड्स कवर किए हैं। बढ़ते हैं हमारे 5th ग्लैंड की तरफ, दैट इज थाइमस ग्लैंड। ये थाइमस ग्लैंड जो है वो छोटे बच्चों में जो है बड़ी होती है, और जो अब हम एडल्ट होते जाते हैं, जब हमारी प्यूबर्टी हिट होती है आफ्टर 12-13 ईयर्स, तभी वो जो है वो श्रिंक हो जाती है थाइमस ग्लैंड। अब इसका जो लोकेशन है वो लोअर पार्ट ऑफ द नेक है और अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट में वो पाई जाती है। इसका फंक्शन क्या है? ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्डअप करता है। इम्यूनिटी सिस्टम मतलब आपको पता है स्टूडेंट्स, जो हमारे फाइट करना है वायरसेस बैक्टीरिया से, वो उनकी जो सिस्टम होती है हमारे बॉडी में फाइटिंग करने की, उसको हम इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं। ये थाइमस ग्लैंड वो काम करती है, वो केमिकल रिलीज करके पूरा बॉडी के इम्यून सिस्टम को क्या करेगी? बूस्ट कर देगी। इट श्रिंक्स आफ्टर प्यूबर्टी, लेकिन प्यूबर्टी हिट होने के बाद वो श्रिंक हो जाती है, छोटी हो जाती है। अब हम बात करेंगे 6th एंड इंपॉर्टेंट ग्लैंड जिसका नाम है पेनक्रियास। आपको पता है पेनक्रियास एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है, बट इन दिस सिस्टम वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एंडोक्राइन सेक्रीशन। पेनक्रियास जो है उसका लोकेशन है बिलो द स्टमक, पेनक्रियास ग्लैंड है, वहां पे लोकेटेड रहता है पेनक्रियास के पास। इसका जो फंक्शन है वो इंसुलिन रिलीज करना। ऑब्वियसली पेनक्रियाटिक जूस भी है लेकिन वो एक्सोक्राइन है, हम अब एंडोक्राइन की बात करें तो ये हार्मोन इंसुलिन रिलीज करता है। ये इंसुलिन का काम क्या है? जो हमारे ब्लड का शुगर लेवल है उसको रिड्यूस करना। अगर ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो ये हमारे बाकी के बॉडी ऑर्गन्स के लिए बहुत खतरनाक होगा, एंड ये बॉडी ऑर्गन्स के लिए खतरनाक हो इसके लिए हमारा बॉडी जो है उसको सुसु के थ्रू, मतलब यूरिन के थ्रू वो शुगर को बाहर फेंक देता है। और जब ऐसा होता है तो हम समझ जाना चाहिए कि हमारे बॉडी में शुगर लेवल ज्यादा है और हमको डायबिटीज हो चुका है। डायबिटीज अलग अलग तरीके के रहता है, माइल्ड डायबिटीज भी रहता है, एकदम सीवियर डायबिटीज भी रहता है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो डायबिटीज होगा। एक्चुअल क्या होता है? पेनक्रियास का सिक्रीशन कम हो जाता है। अगर वो इंसुलिन कम सिक्रीट करेगा तो वो ब्लड के शुगर लेवल को मेंटेन नहीं कर पाएगा, और मेंटेन नहीं किया तो हमारा जो बॉडी ऑर्गन है उसको वो क्या कर देगा? शुगर डैमेज कर सकता है। इसके लिए ये डायबिटीज जो है वो उन लोगों को होता है, सीवियर डायबिटीज वाले रहते हैं, उनको इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन लेना पड़ता है। वो इंसुलिन अदर एनिमल से आता है, ठीक है, अदर एनिमल से हमारी बॉडी में डाल देते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन आते हैं। अगर आपको माइल्ड डायबिटीज है तो आप बाकी सब चीजों से उसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हमारे डाइट में चेंज करना, डाइट में ज्यादा शुगर ना लेना, मीठा ज्यादा नहीं खाने का, देन हमको एक्सरसाइज करने का, मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ाने के लिए वगैरह वगैरह सारी चीज करेंगे तो माइल्ड डायबिटीज निकल सकता है। बट अगर सीवियर है तो इंजेक्शन लेना पड़ेगा, वरना सारे ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारे 6 ग्लैंड्स अब तक। तो 7th ग्लैंड इज एड्रीनल ग्लैंड। इसका लोकेशन है टॉप ऑफ द किडनी। हर एक किडनी पे एक एक एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट है।
अब एड्रीनल ग्लैंड जो है वो एड्रीनलिन हार्मोन रिलीज करती है। आपको पता है स्टूडेंट, मैंने एग्जांपल दिया था, डॉग अगर पीछे भागा तो एड्रीनल हार्मोन रिलीज होता है। अब ये क्या करता है, एड्रीनल हार्मोन हमारे हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अगर आपको कुछ इमरजेंसी है या आपको कुछ एक्साइटमेंट है, अगर फियर है या आप फाइट के लिए रेडी होना चाहते हो, तो वहां पे जो एड्रीनल हार्मोन है उसका जो रेट है, उसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज वो नॉर्मली हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है, वो हार्मोन नॉर्मल सिक्रीशन करता ही है नॉर्मल अमाउंट में। बट हायर अमाउंट में कब होगा, जब हम फियर या एक्साइटेड रहेंगे तब वो रिलीज होगा। हम लोग को कभी कभी, हम लोग को पता है, हम लोग कभी कभी अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, स्काई डाइविंग है, देन आप कोई राइड में बैठते हो, या आप स्काई डाइव के साथ साथ अगर आप कोई वाटर डाइव करता है, अगर किसी को करना है तो किया होगा आप लोगों में से बहुत लोगों ने, तो वहां पे जो हमारे ग्लैंड है एड्रीनल, वो एक्टिवेट हो जाती है और एड्रीनलिन हार्मोन रिलीज करती है, जो आपकी हार्ट बीट वगैरह इंक्रीज कर देता है टू फाइट विद द सिचुएशन। अगर ये ग्लैंड को हम लोग इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे एथ, दैट इज टेस्टिस एंड ओवरीज। आपको उसका लोकेशन तो पता ही है, टेस्टिस का लोकेशन है बिलो पेनिस। ये टेस्टिस जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको हम लोग सीखने वाले हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर में। अब ये जो रिलीज करती है, अगेन इट इज एंडोक्राइन एक्सोक्राइन बोथ, तो हम लोग अभी एंडोक्राइन की बात करेंगे। तो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जो आपके ब्लड में उसका लेवल भी पाया जाता है। अगर टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन बराबर है तो हमको मुस्टैच, बियर्ड, आर्मपिट पे बाल, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होना, हमारा मेल वॉइस जनरेट करना वगैरह वगैरह जो है वो टेस्टोस्टेरोन के अंडर रहता है, और टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन टेस्टिस के पास होता है। तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है हमारे मेल सेक्स ऑर्गन्स, उसको इंक्रीज करना, उनकी ग्रोथ बढ़ाना, उसका काम टेस्टोस्टेरोन करता है। और जनरली मेल में वो 13 to 14 इयर्स आफ्टर प्यूबर्टी हिट करने के बाद ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है। अब हम बात करेंगे फीमेल। सेम जैसे टेस्टिस मेल में है वैसे ओवरीज फीमेल में है। फेलोपियन ट्यूब रहती है, जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है फीमेल, उसके फेलोपियन ट्यूब के पास ओवरीज रहती है जो एग प्रोड्यूस करती हैं। फीमेल एग प्रोड्यूस करती हैं। टेस्टिस में भी मेल एग प्रोड्यूस होता है जिसको स्पर्म बोला जाता है। तो ओवरीज में भी वैसे फीमेल एग प्रोड्यूस होता है। इसके अंदर ओवरीज के अंदर सिक्रीशन है, उसका नाम है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो तरीके के हार्मोन यहाँ पे रिलीज होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स का काम ये प्रोजेस्टेरॉन नहीं, ईस्ट्रोजन करता है। ईस्ट्रोजन क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। आफ्टर हिटिंग द प्यूबर्टी 10 to 12 इयर्स के बाद फीमेल वॉइस आना, स्किन सॉफ्ट होना, मेमोरी ग्लैंड प्रोड्यूस होना, ब्रेस्ट के पास मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है। एंड प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उनको कंट्रोल करने का काम वो हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हमारे 9 ग्लैंड हमने सीखे हैं। फाइनली हमारा चैप्टर खत्म होने पे है। एक छोटा सा टॉपिक बचा है जिसका नाम है फीडबैक मैकेनिज्म। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर शॉर्ट नोट एग्जाम में आती है, वो स्टडी कर लेते हैं। और आई होप आपको सारे के सारे ग्लैंड समझे हैं। आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, आप सारा ग्लैंड नोट डाउन कर लीजिए, एक टेबल बना दीजिए, उसमें सेकेंड लोकेशन लिख दीजिए, उसका सिक्रीशन लिख दीजिए, और अगर उनका फंक्शन लिख सको तो फंक्शन लिख दीजिए। तो ये 4 चीजें 4 कॉलम बना के आप कर सकते हो, तो आप फटाफट इसे याद रख सकते हो। एनीवे शॉर्टकट दिया हुआ है, टैटू PH3 T8TTO HP3 याद रख सकते हो, या P3H ऐसे याद रख सकते हो। फीडबैक मैकेनिज्म, अभी ये फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन कैन कॉज हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। अगर ये 9 ग्लैंड ने अपना काम बराबर नहीं किया तो हमारी बॉडी में उसके हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि पेनक्रियाज ने अगर इंसुलिन सीक्रेट नहीं किया तो आपको डायबिटीज हो सकता है। वैसे ही अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ने ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं किया तो आपकी हाइट छोटी रह जाएगी, सब आपको बटले बटले बुलाएंगे। अगर ज्यादा कर दिया तो लंबू लंबू बुलाएंगे, है ना। तो इन सारे चीजों का हार्मफुल इफेक्ट होगा अगर हार्मोन अपना काम नहीं कर पाया या ग्लैंड हमारा काम करने में फेल हो गई। ठीक है, तो इसके लिए हमारे बॉडी में एक फीडबैक मैकेनिज्म बनाया है जो इनबिल्ट होता है। द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज बाय ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय फीडबैक मैकेनिज्म।
एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड के बीच में, जो इनबिल्ट होता है बॉडी के अंदर, और वही टाइमिंग्स और अमाउंट डिसाइड करता है। जैसे कि अगर किसी बॉय की एज 10 to 12 इयर्स होगी तो हीटिंग प्यूबर्टी हो जाएगा। प्यूबर्टी हिट होने के बाद मैसेज पहुंचेगा फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू और हार्मोन रिलीज होगा, उसकी हाइट बढ़ना चालू करेगी, उसके मुस्टैच आना चालू करेगी, उसकी बियर्ड आना चालू करेगी, उसका मेल वॉइस हो जाएगा, वॉइस चेंज हो जाएगा, आर्म पिट पे बाल आना चालू करेंगे, सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म टाइमिंग और आपके अमाउंट ऑफ हार्मोन कंट्रोल करेगा। क्लियर है? ये नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा। मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूं। सपोज ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ गया तो पेनक्रियास के सेल वो डिटेक्ट कर लेंगे। पेनक्रियास के सेल डिटेक्ट करेंगे तो पेनक्रियास के पास मैसेज गया और वो क्या करेगा, वो ब्रेन को तो मैसेज पहुंचाएगा और वहां से सिक्रीशन शुरू हो जाएगा आपका इंसुलिन का। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म अपने आप हमारे बॉडी में चलता है। आप एक एग्जांपल से समझा सकते हो, शॉर्ट नोट में लिखने आया तो दिस इज नथिंग बट टाइमिंग एंड अमाउंट कंट्रोल होता है। अगर आपके फ्रेंड की हाइट आपसे बढ़ी जा रही है और आपकी बढ़ रही नहीं है तो भैया शांत रहने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीडबैक मैकेनिज्म अपना काम करेगा, थोड़े टाइम के बाद आपकी भी हाइट बढ़ने लगेगी। उसके दूसरे भी रीजन हो सकते हैं, उससे हमारे जो जेनेटिक रीजन हो सकते हैं हमारे जीन्स के थ्रू, मतलब हाइट ना बढ़ने के और भी रीजन हो सकते हैं। अगर आपके पापा मम्मी की हाइट छोटी है तो आपकी भी हाइट छोटी हो सकती है। तो ये बहुत सारे रीजन होते हैं, बट इसके अलावा फीडबैक मैकेनिज्म अपना काम करता ही है हार्मोन को कंट्रोल करने का, उसका टाइमिंग कंट्रोल करने का। तो दिस वाज ऑल अबाउट फीडबैक मैकेनिज्म एंड ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो रहा है स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर से लाइक कीजिए। मैंने बहुत एफर्ट से ये वीडियोस बनाए हैं आपके लिए, जितना सिंप्लीफाइड हो सकता है उतना सिंप्लीफाइड वेज में आपके लिए लाया हूं वीडियोस। एंड अगर आपकी कोई फरमाइश है, मतलब आपके स्कूल में कोई चैप्टर चालू कर दिया है और आपको चाहिए कि मैं वो चैप्टर्स कवर करूं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप नीचे बताइएगा कि सर ये चैप्टर शुरू करो, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा बिफोर एग्जाम आई कैन कंप्लीट दैट। ठीक है, तो इसे लाइक कर दीजिए स्टूडेंट्स, इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग।